नमस्कार। पेरिस 2024 के तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, महावीर रावत। और रविवार एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय हॉकी के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, क्योंकि भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से है, वो भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। करो या मरो का ये मुकाबला है। और हॉकी में अगर हम बात करें कि जो मुकाबले हमने ख़राब खेले वहाँ से कुछ अंक आ गए, जो हमने बहुत अच्छे खेले वहाँ पे हमने लाजवाब तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया। लेकिन मेंस क्वार्टर फाइनल में अब भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से है और क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है। जो हारा उसकी कहानी ख़त्म और जो जीता वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन इस मुकाबले में आमने सामने है। अगर हम टोक्यो 2020 की बात करें, जो कि पिछला ओलंपिक्स था, उसमें दोनों टीम क्वार्टर फाइनल में खेली थी और भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया था। इस बीच कुछ अन्य नतीजों की अगर हम बात कर लें तो सवाल आता है बॉक्सिंग का। मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह, मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन के बाद मौका था यहाँ पर निशान देव के पास, करनाल के मुक्केबाज का, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए थे और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। जिन्होंने भी ये मुकाबला देखा उनको लग रहा था कि शायद निशान देव के खिलाफ थोड़ा सा ये फैसला गया है, क्योंकि पहले राउंड में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कन्विंसिंगली जीत हासिल की। लेकिन दूसरा और तीसरा राउंड जो है वो मार्को वार्दा के पक्ष में गया, मैक्सिको के, और 4-1 के स्कोर लाइन से निशान देव अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए। ये बहुत ही दिल तोड़ देने वाला नतीजा था, क्योंकि निशान देव बहुत ही अच्छी लय में नज़र आए। अब बात करते हैं शूटिंग की। शूटिंग में हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गया। खासकर मनु भाकर के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक्स बहुत ही यादगार रहे। जो 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते, लेकिन 8वें दिन वो चौथे नंबर पर फिनिश कर गई। 28 अंक उनके थे, जबकि वेरोनिका, कैमिला और जिन यांग ये सब मेडल टैली में नजर आए। तो इट वाज अ टफ डे 25 मीटर पिस्टल वुमेंस के मुकाबलों में। और उतना ही कुछ ख़राब दिन रहा आर्चरी में भारत के लिए, क्योंकि दीपिका कुमारी, जो कई सालों से, लगभग 10 सालों से भारत में एक आर्चरी का नाम रही हैं, उन्होंने पहले राउंड ऑफ 16 में जीत की। और जब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सुयोन नैम के साथ था तो वो 2 सेट जीत चुकी थी। जी हाँ, 4-2 से वो आगे थी, लेकिन उसके बाद सुयोन नैम, कोरिया की, उन्होंने लगातार उसके बाद 2 सेट जीते और आखिरी एरो में ये नतीजा सामने आया। इट वाज अ टफ डे भारत के लिए। आर्चरी के बाद अगर हम बात करें तो एक फिर से ये उदाहरण आया कि किस तरीके से भैया हाथ को तो आया लेकिन हम मुंह न लगा पाए। 4th पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक नज़र उन ग्राफिक्स पे हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो नंबर 4 पर फिनिश किए। और थोड़ी सी किस्मत ने अगर साथ दे दिया होता तो ये खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके होते। अर्जुन बबूटा शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में 4थे नंबर पर रहे। धीरज और उनकी खिलाड़ी जो साथीदार थी वो 4थे नंबर पर रहे। लेकिन खैर, जो जीता वो सिकंदर होता है। और आइए एक नज़र डालते हैं कि मेडल टैली में कौन है वो सिकंदर जो इस समय अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 16 गोल्ड मेडल जीतकर 36 टोटल मेडल हैं। यूएसए के पास मेडल ज़्यादा हैं, लेकिन गोल्ड चाइना के पास ज़्यादा है। फ्रांस नंबर 3 पर है। भारत 49वें नंबर पर है 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ।